अस्सलाम वालेकुम जी। काश्तकार भाइयों, इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप बरसीम की फ़सल देख सकते हैं। बरसीम की फ़सल अगर चारा जात के हवाले से देखी जाए तो सबसे अहम फ़सल होती है मौसम सरमा की, जो कि दूध की पैदावार बढ़ाने में एक शहनशाह फ़सल के किरदार के तौर पर जानी जाती है। तो इसे आपने अक्टूबर नवंबर में 6 से 8 किलो बीज जो है फी एकड़ डाल के आपने काश्त करना होता है बदरिया बरार काश्त में। तो काश्तकार भाइयों, इसे आप जो है वो अक्टूबर नवंबर में जब काश्त करते हैं तो उसके बाद इसकी 5 से 6 कटाइयाँ जो है वो मार्च अप्रैल तक आप ले सकते हैं। उसके बाद का बीज पका सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ज़मीन की जो पैदावारी सलाहियत अच्छी हो, उसके अंदर जो है वो खादों की मकदार जो है वो बेहतर हो, या नाइट्रोजनी खादों की मकदार बेहतर हो, उसके अंदर आप इसे बतौर सबद खाद बनाना चाहते हैं। और अगर आप ये भी चाहते हैं कि आपकी जो खेत हैं वहाँ पर जड़ी बूटियाँ कंट्रोल नहीं हो रही, तो आप फिर साल में एक दफ़ा कोशिश करें कि बरसीम की फ़सल जो है वो काश्त करें। देखें, इससे होगा ये कि आपके खेत के अंदर से जड़ी बूटियों का खात्मा भी होगा, क्योंकि इसने जो है वो ज़मीन के ऊपर जो है वो साया कर लेना है। उससे जड़ी बूटियों को जो है वो इतना मौका नहीं मिला निकलने का, और इसकी जर्मिनेशन ज़्यादा होती है तो इसकी जड़ें ज़्यादा फैल जाती हैं। तो इससे होता है कि जो जड़ी बूटियाँ होती हैं वो नहीं निकलती हैं ज़्यादा। लिहाजा अगली फ़सल काश्त करने में आपको ये फ़ायदा होता है कि आपकी फ़सल जो है वो जड़ी बूटियों से पाक होती है। देखिए, जड़ी बूटियाँ जो होती हैं वो आपकी फ़सल का जो है वो पैदावार का काफ़ी नुकसान करती हैं, बीमारियाँ फैलाने का बायस बनती हैं। एक बात होगी। दूसरा सबसे अहम जो बरसीम या जंतर वगैरह को जो है वो सबद खाद बनाने का होता है, वो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ाने का होता है। देखिए, इसके अंदर जो है वो प्रोटीन होती है, गैर नाइट्रोजनी मरकबात होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो फ़ाइबर होता है, दीगर बहुत से अनासर होते हैं। तो वो तमाम के तमाम ज़मीन के अंदर मिक्स हो जाते हैं। तो जो ज़मीन के अंदर मिक्स होते हैं तो फिर आपकी जो दूसरी खादें हैं, आप कहते हैं मैंने बहुत सी खादें डाली, ये भी किया वो भी किया, पैदावार अच्छी नहीं आती, तो इससे उसका हल ये होता है कि आप ज़मीन के अंदर जो है वो फसलों को जो है वो बतौर सबद खाद जो है वो इन्हें मिक्स करें। तो लिहाजा इस तरह से आप जो है वो ज़मीन के अंदर जो है वो बरसीम की फ़सल को जब आप मकई काश्त करने जा रहे हों तो मिड फरवरी में आप जो है इसे बतौर सबद खाद ग्रीन मैन्योरिंग इसकी कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, बड़ी आसानी के साथ जो है ज़मीन के अंदर जो है वो बरसीम की फ़सल को जो है वो ग्रीन मैन्योर किया जा रहा है। अब एक बात का ज़हन में आपने रखना है कि ज़मीन ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। यानी आपकी ज़मीन जो है वो ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए, जिससे होगा ये कि ज़मीन जो है वो ढेले बन जाएंगे, बाद में उसे दोबारा जो है वो तैयार करना मुश्किल होगा। तो लिहाजा आपने मौसम की सूरत हाल को देखते हुए जो है ज़मीन के अंदर जो है वो बरसीम की फ़सल को जो है वो आपने ग्रीन मैन्योर कर देना है। तो लिहाजा काश्तकार भाइयों, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी फसलों की पैदावार बेहतर हो, अब हमने जो है इसके बाद मकई काश्त करनी है, तो मकई की फ़सल के लिए जो है वो हमने जो है बरसीम की फ़सल को जो है वो ग्रीन मैन्योर कर देना है। अब देखें, इससे पहले अगर आप याद रखें, अक्टूबर की 10 से 12 तारीख के बाद अगर आप बरसीम काश्त करते हैं तो आपकी पहली कटाई बहुत अच्छी तरह से पहले तैयार हो जाएगी। अब देखिए, पहले 2 कटाइयाँ जो हैं आप अगर सेल भी करते हैं तो आपकी फ़ी कनाल जो है 5 से 7 हज़ार रुपये अगर सेल हो जाती है तो देखिए 50 से 60 हज़ार रुपये आपकी फ़ी जो है वो एक कटाई की इनकम आपकी आ जाएगी। तो ये इजाफी इनकम होती है आपकी। इसमें बरसीम में आपने करना सिर्फ ये होता है कि आपने इसमें के अंदर सीड डाला है। सीड आपका जो है वो 5 से 10 हज़ार रुपये का होता है, तो उसमें यह है कि आपको इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं करना पड़ता। तो लिहाजा बरसीम की फ़सल से एक तो आप डबल मुनाफा लेते हैं, मुनाफा भी ले लेते हैं, और दूसरा फ़ायदा ये लेते हैं कि आप उसके ज़रिए से सबद खाद भी बना लेते हैं। तो काश्तकार भाई कोशिश करें सबद खाद बनाया करें, ताकि आपकी फसलों की पैदावार जो है बेहतर हो, और इनके अंदर जो है वो ड्राई मैटर या दूसरे जो नामियाती मवाद हैं उनकी मकदार जो है वो बेहतर हो, ताकि फसलें जो है वो ज़मीनें जो हमारी जो कमज़ोर होती जा रही हैं ना, वो सेहत पकड़ जाए। शुक्रिया।